आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। शंकरलाल रेवड़िया, आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। इस समय हम राजस्थान के जोधपुर में मौजूद है, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ ठहरे थे, जोधपुर आए थे और आज उनका 141वां ऋषि स्मृति जो दिवस है वो मना रहे हैं। और यहाँ पे 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा और जो कल उनका संपन्न होगा और उसी को लेकर जानते हैं और यहाँ के बारे में। जोधपुर महर्षि दयानंद स्मृति भवन में 141वां ऋषि स्मृति सम्मेलन 28 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक महर्षि दयानंद स्मृति भवन मोहनपुरा जोधपुर में आयोजित हो रहा है। इस ऋषि सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अनेक राज्यों से सैकड़ों आर्यजन भाग ले रहे हैं। न्यास के मंत्री किशन लाल आर्य ने बताया कि इस सम्मेलन में यज्ञ ब्रह्मा आचार्य श्री वरुण देव, वक्ता श्री चेतनानंद, आचार्य आर्य नरेश, आचार्य विष्णु मित्र विद्यार्थी, भजन राजेश अमर प्रेमी, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति सज्जन सिंह कोठारी, राजस्थान प्रांतीय मंत्री जीव वर्धन शास्त्री की उपस्थिति रही। न्यायमूर्ति ने आज शाम को संतु सिंह मेड़तिया न्यूरोथेरेपिस्ट का दुपट्टा पहनाकर और पुस्तक भेंट करके न्यास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और सम्मान किया तथा 1 अक्टूबर 2024 को आरष्य सम्मेलन का समापन समारोह होगा। चल रहा है, 2 घंटा कट गया छोड़ दी। नहीं बस हम भी जाने नहीं जाना ऐसे चल रहा है, 2 घंटा कट गया छोड़ दी। जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म आज से 200 वर्ष पहले गुजरात की पावन भूमि टंकारा में हुआ था और महर्षि दयानंद ने 22 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। तत्पश्चात पूरे भारत का भ्रमण किया। 36 वर्ष की आयु में वो मथुरा पहुँचे। वहाँ अध्ययन करने के बाद गुरु विरजानंद जी से पूरे भारत का भ्रमण किया और उसके अंत में वो जोधपुर आज से 141 वर्ष पहले पधारे थे। उन्हीं की पावन स्मृति में ये 141वां महर्षि दयानंद स्मृति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आर्य समाज से जुड़े हुए देश भर से अनेकों कार्यकर्ता और पदाधिकारी पधारे हैं। आर्य समाज राष्ट्रवादी संस्था है और आज भी अपने अनुयायियों के माध्यम से, अपने सदस्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक राज्य में, जिलों में कार्य कर रहा है। युवाओं को व्यसन से मुक्त कराने के लिए और वनवासी बंधु जो हमारे अभी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनके उत्थान के लिए उनमें भी जाकर के प्रेरणा प्रदान करना, नशा और मांसाहार से उनको मुक्त कराना, आवश्यकता के अनुसार उनको अन्न और वस्त्र का सहयोग करना। उसके साथ साथ आर्य समाज जो है युवाओं के निर्माण के लिए आर्य वीर दल के माध्यम से और आर्य वीरांगना दल के माध्यम से कन्याओं को और बालकों को बहुत हजारों की संख्या में जो है प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्रदान करता है और उसके माध्यम से भारत को
व्यसन मुक्त और भारत का युवा यदि स्वस्थ और निरोगी होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश भी मजबूत होगा। इस भावना के साथ युवा निर्माण के कार्य को भी आर्य समाज करता है। उसके साथ साथ महर्षि दयानंद ने एक सूत्र दिया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेदों के पठन पाठन के लिए आर्य समाज के द्वारा अनेकों गुरुकुलों का संचालन होता है। अपने राजस्थान में भी माउंट आबू में बालकों का है गुरुकुल, शिवगंज में कन्याओं का गुरुकुल है और भी 8-10 गुरुकुल है। उन गुरुकुलों के अंदर बालकों को जहां आधुनिक शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ वेद, उपनिषद, व्याकरण, निरुक्त और आयुर्वेद आदि का भी प्रशिक्षण, आसन, प्राणायाम और आत्मरक्षा के दाव जहाँ सीखते हैं, उसके साथ साथ मलखम भी करते हैं। तो आर्य समाज देश के प्रत्येक क्षेत्र में और समाज के लिए जो आवश्यक है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रत्येक प्रकार के कार्य में आर्य समाज जो है निरंतर सुधार करने के लिए सन्नद्ध है। आज जो ये 141वां स्मृति सम्मेलन हो रहा है, इसमें यहाँ जो अनुयायी पधारे हैं उनको भी मंच के द्वारा, यहाँ आए हुए सन्यासियों, विद्वानों और आचार्यों के द्वारा यही प्रेरणा प्रदान की गई है। मेरा इस चैनल के माध्यम से जो भी बंधु देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस स्मृति सम्मेलन में आप भी पधारें। कल भी ये सम्मेलन अभी जारी रहेगा, आप सब पधारें। ऋषि दयानंद जिस भवन में रुके थे, ये ऐतिहासिक भवन जोधपुर में ही स्थित है। आप सब यहाँ पधार करके और भारत के वास्तविक धर्म के स्वरूप को जानने के लिए आप यहाँ सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 141वीं स्मृति सम्मेलन महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास जोधपुर मोहनपुरा में हम मनाने जा रहे हैं। आज उसका तीसरा दिन है। 141 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती राजा जसवंत सिंह द्वितीय के कहने पर यहाँ आए थे और इसी भवन में ठहरे थे और 4.5 महीने तक यहाँ की जनता को वैदिक शास्त्र का ज्ञान दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते थे कि इस देश में छुआछूत मिटे, जातिपात मिटे और भेदभाव मिटे और महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार मिले। ये स्मृति भवन न्यास उसी पद पर चल रहे हैं। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी 2 प्रचार वाहन हैं, गांव-गांव जाते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा के लिए पाठ पढ़ाते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे कार्य करते हैं, वेद में क्या लिखा है वो बताते हैं और महिलाओं में जागृति लाते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है। और हम वेद पढ़ने का यहाँ स्मृति भवन में भी महिलाओं को वेद में स्मृति भवन में यज्ञशाला में बैठते हैं और स्मृति भवन 141 वर्ष मना रहे हैं और उनकी 52 वर्ष इस भवन को लेते हुए हम सरकार से 52 कुंडी है यज्ञ भी किया। यहाँ इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, सभी जगह से लोग आते हैं और विद्वानों का जो श्रवण है, विद्वानों का जो प्रवचन है, विद्वानों को वेद का ज्ञान है, उसके प्रवचन देते हैं, वो सुनते हैं और आचरण में लाते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, वैदिक धर्म को फैलाना, सनातन संस्कृति जो हमारे वेद में है वो फैलाना और हम उसके ऊपर चल रहे हैं, उस पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हम छुआछूत को नहीं मानते, हम भेदभाव को नहीं मानते, जातिपात को नहीं मानते, हम सभी मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, सर्व हिताय सर्व सुखाय ये काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो एक ही है, सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र की एकता के लिए, संगठन के लिए काम करना, ये हमारा काम करते हैं। मैं आर्य कृष्णलाल गहलोत, महर्षि दयानंद स्मृति भवन का मंत्री, हम सबसे निवेदन करते हैं आप भी इस संस्था से जुड़ें। प्रतिदिन यहाँ यज्ञ होता है, सायंकाल और प्रातःकाल, और एक वेद मंत्र का स्वाध्याय होता है और संज्ञा समाधान भी होता है और नित्य कक्षा लगती है, उपनिषद की कक्षा लगती है, दर्शन की कक्षा लगती है, सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा लगती है। तो सभी मानव मनुष्यों और जो जोधपुर के धर्म परिषदों से निवेदन करता है इस संस्थान में प्रतिदिन चले। प्रतिदिन यहाँ होम्योपैथी अस्पताल चलता है, गौशाला चलती है, जिम चलती है, सब निःशुल्क चलता है और सुबह 5:30 बजे योग की क्लास लगती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर चल रहा है। उनका उद्देश्य था कि अभी मानव का कल्याण करना, वो हम कर रहे हैं, हम यही आगे करते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है।